का शेयर लेकर आइए। ड्रीम फोक्स के साथ कुछ बैंकों ने अपने जो करार थे उसको खत्म कर दिए। जुलाई ऑनवर्ड्स कुछ नए एयरपोर्ट ऑपरेटर जो हैं वो सेम बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, लाउंज वाले कारोबार में। और हम देख रहे हैं कि ड्रीम फोक्स के शेयर की तगड़ी धुलाई हो रही है। 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में 20% गिर गया। कल भी हमने आपको दिखाया था कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर कल भी हमने ये कहा था कि नहीं आगे भविष्य कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, तो जिन्होंने एग्जिट कर लिया होगा शायद उनके पैसे तो बच गए होंगे। शरद से जरा समझते हैं कि मुश्किलें क्या हैं, क्यों ये शेयर टूट रहा है। शरद, कल के भाव से भी ये 12-13% नीचे आ गया। अब तो बिल्कुल, कल हमने बता दिया था, ये क्लोजिंग शो में ही बताया था कि गड़बड़ी क्या है कंपनी में। अब ये कंपनी जो है, अब बता देते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, आप देखिए कि 3 दिन में 20% गिर गया। अभिषेक, सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जब भी आप कोई लाउंज में जाते हैं तो आपको एंट्री देना पड़ता है। तो इनका लाउंज सर्विसेज का बिजनेस है, और वहाँ पर अगर आप लाउंज के थ्रू एंट्री करेंगे तो ईजी पड़ता है, इनका कमाई होता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एयरपोर्ट ऑपरेटर आ रहे हैं। ड्रीम फोक्स से क्या ये एक्सक्लूसिव सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड वगैरह से टाई अप से अब वो धीरे धीरे टाई अप्स कम हो रहे हैं, तो उसका प्रेशर आ रहा है। वो बता दिए एक्सचेंज में कि मेरा जो है मेन कोर बिजनेस में जो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। अच्छा। इंटरेस्टिंगली एक आईपीओ भी आ रहा है, टीएफएस करके, ट्रैवल फूड सर्विसेज। वो सिर्फ खाना ही नहीं देता, उनके भी लाउंज सर्विसेज हैं, और इनके ऑपरेशन मैट्रिक्स इनसे बेटर भी हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे उनके। हाँ, और इम्पोर्टेंटली एचएनआई सेलिंग तीनों दिन दिखने मिल रहा है। और इसमें मोट अब रहा नहीं है इस बिजनेस में। अब क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज, उनके ऐप से आप डायरेक्टली लाउंज जा सकते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा अगर आप फिजिकली कार्ड स्वाइप करें और फिर वाया लाउंज ऑपरेटर के जाए। ये एक इंटरमीडियरी है, तो इंटरमीडियरी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे हट रहा है, और जो बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर है नहीं तो वो ले रहे हैं। शरद, एक चीज और है कि बहुत सारे लोग तो लाउंज एक्सेस इसलिए करते हैं कि नहीं उनको क्रेडिट कार्ड वगैरह पे ऑफर मिलते तो चले जाते हैं, ना मिले तो ना जाएं। हाँ, अब वही हो रहा है। तो जो क्रेडिट कार्ड की कहानी थी, अगर वो रोल बैक होगा फ्रीबीज, तो कोई इंसान नहीं जाने वाला 1800 रुपये या 2000 दे के एक लाउंज में। करेक्ट। जब 2 रुपया कटता है क्रेडिट कार्ड में, तब जाके आपको मन करता है जाएं, 1 घंटा रहें, खाएं और वापस आएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड भी ज़रूर है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो है ऑफकोर्स बड़ा लॉस आया है। और मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे लगभग 7% स्टेक था, घटा के अब वो 3% हो गया। अब जून का नंबर भी नहीं आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इस स्टॉक में देखने मिलेगा। एक बार राजेश जी अपनी राय बता दें ड्रीम फोक्स पे। इस लग रहा है कि ड्रीम क्रैश हो रहा है इस स्टॉक का। तो काफ़ी बड़ी सप्लाई यहाँ पे देखने को मिली, और स्टॉक ऑल टाइम लो ट्रेजेक्ट्री पे ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे छोटे मोटे उछाल जो भी बने, वहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर ही बना है। तो अभी डाउन साइड तो यहाँ से कितनी और बन सकती है तो कहना डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में अभी भी कोई रिकवरी के साइन नहीं है, इतने ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में भी स्टॉक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर फेस कर रहा है। तो हो सकता है कि ये जब तक अब 200 रुपए के नीचे रहे, छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई रहे, और डाउन साइड में 170 165 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो 200 के नीचे जब तक है स्टॉक में, हमें लगता है कि शॉर्ट का ट्रेड ही या और फर्दर प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। फर्दर प्रेशर बन सकता है। ठीक है, फर्दर प्रेशर और यहाँ पर बन सकता है ड्रीम फोक्स के शेयर में।